हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए कि हम धीरे धीरे अब हमारा जो ये एडमिन आदेश की जो ये फैमिली है MBHA की, ये बढ़ती जा रही है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, बहुत लोग अपनी क्वेरीज लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर कमेंट का आंसर दूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ ये केवल आज के लिए नहीं रहेगा कि यार अभी भैया आपके तो अभी 100-200 सब्सक्राइबर है इसलिए आप आंसर दे रहे हो, इसके बाद जब आपका क्या होगा। नहीं, देखो दोस्तों, मैं आज ये वीडियो इज़ माई ऑन रिकॉर्ड सेइंग, मैं ये अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूँ और आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जैसे भी हमारी फैमिली चाहे 50,000 पे ग्रो करे, 1 मिलियन आए, 10,000 हो, 50,000, मुझे डजेंट मैटर। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सब अपनी लाइफ के बहुत अच्छे समय पे हो और मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मैंने इतने सालों में गेन करी है, जो सीखा है, वो मैं आपको ईमानदारी से सिखाऊं, सच सच बात बोल के सिखाऊं। कोई उसमें मिक्स नहीं होगा, कोई उसमें झूठ नहीं होगा। जो मैंने इतनी ज़िंदगी में अपने देखा है ना, और नौकरी के समय पे मैंने जो फेस करा है, पढ़ाई के समय पे जो मैंने चैलेंजेस फेस करे हैं, वो सब मैं आपको इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ और ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सत्य के साथ। जो है सो है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, अरे आप क्यों अंदर की बातें बता रहे हो, डजेंट मैटर। जो बात है तो वो है। तो कुछ इसी तरह आज के वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ केयर एडमिन की जॉब पे जब हम जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण से ना हमारी रेप्यूटेशन बहुत बेकार हो जाती है स्टार्टिंग में ही। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ? आप देखो, कितनी भी अच्छी डिग्री आप ले लो, आप बोलोगे यार भैया मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन आपका जो प्रेजेंस है, आपका जो ऑरा है ना, दैट किल्स एवरीथिंग। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ के 10+ ईयर के जॉब में मैंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करी और मैंने अक्सर ये देखा है कि जब लोग इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं तो या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और या तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंट होता है उनके अंदर। और मैं बता रहा हूँ, योर फर्स्ट इंप्रेशन विल बी योर लास्ट इंप्रेशन। ज़्यादा घमंडी होना अच्छा नहीं होता और ज़्यादा बिल्कुल नीचे झुक जाओगे ना तो फिर आपको हर कोई आपको हल्के मिलेगा। तो यू हैव टू मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म। यस, दिस इज द राइट वर्ड फॉर दिस वीडियो। मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म। अपने प्रोफेशनलिज्म को आपको मेंटेन करना आना चाहिए। आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, आपने कितना नॉलेज लिया है, वो आपका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन आपका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है एज एन एडमिन। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ग्राउंड रियलिटी को मैं टच करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करूंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपको बिल्ड करेगा, शेप करेगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, वैल्यूएबल लगे और आपको कुछ सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देते हुए जाना। और साथ ही में कोई सवाल हो तो बेझिझक होकर पूछ लेना। जितना मुझे पता होगा मैं आपको 100% बताऊंगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप में से जो पहली बार आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम आदेश नारायण है और मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करा है और मेरे पास 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं शुरू से मेडिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो उसी के बेस पे मैंने चैनल शुरू करा है ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में, बहुत ज़्यादा मिस मैच की थ्योरीज और बहुत ज़्यादा झूठ बेचा जा रहा है कि कुछ भी बोल दिया जाता है कि जस्ट टू कि आपको उससे कमीशन मिल रहा है, आपको उससे मिला। मैंने देखा है अक्सर जब आपको लोग भेजते रहे आप यहाँ चले जाओ, रेफ़र कर लो क्योंकि उन्हें कमीशन मिल रहा है, एंड दे डोंट केयर अबाउट यू। तो आई थॉट कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ, पर मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने अपनी नौकरी में और अपने पढ़ाई में देखा है, वो मैं आपको ईमानदारी से शेयर करूँगा एंड आई होप इट विल हेल्प यू। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, जब आप एज एन एडमिन पास आउट होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ पास आउट होने के बाद जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत स्पेसिफिक ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ जो और भी डीपली रूटेड और क्लियर कट है ना, कोई इसमें झोल झाल नहीं है, जो है सामने है। तो ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि देखो, आप जब पढ़ते हो किताबों में जो सिखाया जाता है, जो इमेज आपकी दिमाग में बन जाती है, यार अब तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन बन जाऊंगा, वाइट कॉलर जॉब होगी, मैं जाऊंगा और बस मुझे सब मेरे आजू बाजू चपरासी और 10 लोग घूमेंगे और बस मैं उनको बस कमांड करूंगा। नहीं, देखो दोस्तों, जब आप हॉस्पिटल में एंटर करते हो ना, तो आपने जो, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह समझना। जब आप स्टडी कर रहे हो कॉलेज में, वो आपका वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ आप अपने हिसाब से सब चीज़ें देख रहे हो, आपकी इमेजिनेशन है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो ना, वो रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है आपकी वर्चुअल रियलिटी से। तो सबसे पहली रियलिटी जो कि है, जब आप इंटरव्यू के दौरान जाते हैं, जो मैंने देखी है इतने सालों में लोगों के इंटरव्यूज भी ले लेके, वो है ग्रूमिंग। इतनी गंदी ग्रूमिंग हम करके जाते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ब्लैक शूज, ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट,
ऊपर से कॉलर का बटन खुला हुआ, ब्लैक फाइल लगा के, बालों में सरसों का या पता नहीं कौन सा तेल लगा के पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। आपको पता है ग्रूमिंग इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी डिग्री देखने के पहले, आपकी मार्कशीट देखने के पहले, आपकी क्वालिफिकेशन देखने के पहले लोग आपको देखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि हाउ यू लुक, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। अब आप देखो, जैसे YouTube की भाषा में बोला जाता है ना कि थंबनेल जो होता है वो लोगों को क्लिक करने में बताता है उसकी पैकेजिंग को, कंटेंट की पैकेजिंग होती है। अगर पैकेजिंग ही खराब होगी ना तो कोई कंटेंट नहीं देखेगा। ठीक इसी तरह अगर आपकी पैकेजिंग ही गंदी है या अगर आपकी ग्रूमिंग ही बहुत ही गंदी है, मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा % तो कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाता है सामने वाले का लेने का कि यार ये बंदा इंटरव्यू के लिए आया है, अरे यार ये ऐसे ये झोला छाप है, इसको हटाओ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, चाहे आपने कितनी भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे हो, और अगर उसने आपको रख भी लिया, मान लो इत्तेफाक से रख भी लिया, तो आपको इतनी कम सैलरी पे रखेगा और इतनी थर्ड क्लास जॉब देगा कि आप बोलोगे यार भैया आपने तो बोला था एडमिन के बाद फ्यूचर ब्राइट होता, मैं कहाँ फंस गया। तो ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल भद्दे टाइप के कपड़े पहन के मत जाना, वो मंकी वॉश जीन्स और ब्लैक शूज़ और वाइट शर्ट और उस पर कुछ भी पहन लिया, रेड क्या टाई लगा ली या तो बटन खुले पड़े हैं, है ना, गले में चेन लटक रही है, हाथों में अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, नाखून बिल्कुल बड़े हुए जा रहे हैं। भाई साहब ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो, देखते ही साथ आपको पहले ही बोल, उसका सामने वाले बंदे का आपको जॉब पे रखने के पहले ही उसका मन बन जाएगा कि इसको जॉब पे मुझे रखना ही नहीं है, और अगर रखना है तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की नौकरी देना है। तो इसलिए भैया प्लीज़ अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, है ना। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने के पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो सच्ची में मेरे साथ हुई थी और उससे आप रिलेट कर पाओगे। एक बार मैं और मेरा दोस्त, जो हम लोग अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे, और हम अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बड़े अधिकारी के पास गए और उनके सिग्नेचर चाहिए थे, और वो समय नहीं थे, अब वो आने वाले थे, रास्ते में थे। हम लोग बाहर उनका वेट करने लग गए अपनी फाइल वगैरह लेके, और मुझे अच्छी तरह याद है जब उनका वेट कर रहे थे तो हम थोड़ा सा नर्वस थे क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी है और उसके सिग्नेचर के बिना तो हमारी कंपनी का कुछ हो नहीं सकता। तो जब मैं और मेरे दोस्त वेट कर रहे थे और मैंने देखा कि एक गाड़ी आके रुकी और वहाँ से वो उतरा और वो सूट बूट पहना हुआ एकदम शानदार, बिल्कुल ग्रूम्ड ऊपर से नीचे तक, कोई आप कह ही नहीं सकते बंदा यार क्या, एकदम ग्रूम्ड इंसान, शानदार प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए सीधे एंटर होते हैं अपने कैबिन में, एंटर होने जाते हैं, उनके साथ सेक्रेटरी और 2 बॉडीगार्ड उनके साथ चल रहे होते हैं, और वो जी सीधे रूम में जाके बैठ जाते हैं और मेरी फाइल उनके पास जाती है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ कि यार ये तो मतलब बहुत ही बड़े अधिकारी हैं और दिखने में भी और बहुत अच्छे लग रहे हैं, और नाउ आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट, तो अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई टेंशन मत लेना, अपन कम बोलेंगे और अपन सटीक बात करेंगे और अपन बहुत अच्छी तरह वी विल कम्युनिकेट, अपन कर लेंगे। तो हम दोनों जैसे ही कैबिन में जाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, केविन में चाय जो है से उनका जो प्यून है वो उनको चाय देता है, तो वो गुटखा खा रहे होते हैं, वो गुटखा मुंह से थूकते हैं, कुल्ला करते हैं और चाय पीने बैठते हैं। फिर जैसे मैंने बोला, जो मैं समझ रहा था ना पूरी इज्जत का फालूदा कैसे हो गया, उन्होंने जब अपना मुंह खोला, टिपिकल इंडियन वाला स्टाइल, आओ भैया बैठा बैठा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरा जो परसेप्शन जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, यार ये बंदा तो एकदम मतलब क्या ही बंदा है दिखने में, तो इसका तो बात करने का तरीका ये होगा, लेकिन उसने जो मुंह से बोला है ना, मतलब जिस तरह की लैंग्वेज में उसने बात करी है ना, तो मेरा तो वैसे ही मैंने बोला यार छोड़ो यार, अब क्या बोले, साइन ही कर दे बस, तू चुपचाप, वही बहुत है हमारे लिए। तो कहने का मतलब क्या है, आपका अगर ऑरा बहुत अच्छा है, प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो एडमिन गलतियां करते हैं वो है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल के लिए, चाहे आप हेल्थ केयर में हो चाहे आप नॉन हेल्थ केयर जॉब में हो। एडमिन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कम शब्दों में अपनी बात को समझाकर आगे बढ़ना है। कम शब्दों का इस्तेमाल, मैंने अक्सर देखा है, बैठ के कहानी नहीं सुनाना पूरी। अगर आपसे बोलता है कि यार ये सामान मैं कहाँ रखूँ, अच्छा ये सामान इसकी जगह वैसे तो यहाँ थी, इसको यहाँ रख देते, ये पूरी कहानी नहीं बताना। आपको कम शब्दों का इस्तेमाल करके प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है और बहुत ही सटीक बात करनी है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, आप कितना भी अच्छा दिख गए हो ना, अब आपने बोला भैया ग्रूमिंग अच्छी हो गई, हाँ अच्छी हो गई, लेकिन अगर आप अच्छा दिख रहे हो लेकिन आपका मुंह से जो निकला शब्द है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देता है। आपके शब्द आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देते हैं आपके आउटर अपीयरेंस पे। आप कितना अच्छा दिख रहे हो वो एक फर्स्ट मैटर है, लेकिन आपके शब्द जो है ना वो आपकी रियल पर्सनैलिटी को दिखा देते हैं। अब आप इतना गंदी भाषा का इस्तेमाल करो तो आपको क्या लगता है कि कोई आपको इज्जत देगा, कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा, कोई आपको वैल्यू करेगा, कोई आपको रखेगा? बिल्कुल भी नहीं। तू तड़ाके से बात करना, है ना,
तहजीब से बात नहीं करना, यस सर, थैंक यू सर, जी सर नहीं, हमेशा क्या करना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात करना, तो हमारे हम क्यों झुके, हम क्यों, ऐसे नहीं चलता बॉस। आपको मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो आप इंग्लिश कोचिंग को ज्वाइन कर लो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एमबीए के साथ साथ। अगर आप कोई इंग्लिश कोचिंग ले सकते हो तो इंग्लिश कोचिंग्स भी लेना शुरू कर दो, क्योंकि इंग्लिश इज़ मस्ट। यस, हिंदी बहुत अच्छी बात है कि हमें हिंदी आती है, हमें हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, पर इंग्लिश भी हमें ज़रूरी है। अगर आपको अपने फील्ड में, अपने लाइफ में ग्रो करना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो आप इंग्लिश कोचिंग लेना शुरू कर दो, और इंग्लिश भी अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल लिटरली कॉन्फिडेंट इंग्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दा वो ये यस ओके, ये वाली नहीं होना चाहिए। मैंने देखा इंटरव्यू में लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी उनसे पूछो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, माई पर्पस, जैसे ऐसे सुना रहे होते ना स्कूल में, ऐसे सुनाते हैं, ऐसी वाली अंग्रेजी नहीं चाहिए बॉस। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर कम्युनिकेशन। आपका जितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है ना, उससे डबल स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्किल टू ऑर्गेनाइज, दैट्स इट, खत्म, आंसर ही खत्म। एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्किल विच वी लर्न इन द स्कूल। क्या है ये, कहानियां मत सुनाओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करना आना चाहिए, सटीक आंसर, वेल आंसर, मतलब आप कम शब्दों में अपनी बात कह जाओ, वो है रियल एडमिन, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। तो कम्युनिकेशन मेरे दोस्त बहुत 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 मैटर करता है। आपका लुक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अब आता है तीसरा पॉइंट, वो है आपका काम, यानी कि सॉलिड पेपर वर्क। अब आप बोलोगे सॉलिड पेपर वर्क इंटरव्यू के दौरान, ये समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, ना केवल इंटरव्यू के दौरान परंतु जॉब में काम करते समय भी आपका सॉलिड पेपर वर्क ही आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्किल को दिखाता है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं अपनी कहानी, अपना एक एक्सपीरियंस देता हूँ ना। मैं एक बार एक XYZ बैंक में गया और अपने अकाउंट को ओपन करवाने, मुझे अपनी कंपनी का अकाउंट खोलना था, और मैं उस अकाउंट में गया, बैंक में गया उस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे मेरी फाइल मैंने जैसे ही खोली और उसने जो जो पेपर मुझसे मांगा, एवरीथिंग वाज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज। मतलब भी गम से लेके पासपोर्ट साइज फोटो से लेके जो स्टेपल पिन है वो तक मेरे जो एग्जीक्यूटिव बैग है ना उसके अंदर रखी रहती है। कहने का मतलब यह है कि उसने जो जो पेपर मुझसे मांगे ना, मैंने उसको देता गया। और पता है उसने मुझे आखिरी में क्या बोला, आप पहले शख्स हो जो इस बैंक में अकाउंट खुलवाने आए हो जिससे जो मैंने मांगा उसने एक बार में दे दिया। नहीं तो यूजली जब भी लोग आते हो बोलते हैं अरे हम ये भूल गए, हम कल दे देंगे, अरे हम ये भूल गए, हम कल दे देंगे। नहीं, उसने बोला सर आप उल्टा हमें बताओ कि पेपर वर्क कैसे करें, क्योंकि आपने इतने ऑर्गेनाइज करके पेपर रखे हैं कि हमें कन्फ्यूजन ही नहीं, हम जो मांग रहे हैं आप सटीक तरीके से दे रहे हो, आपने हर चीज़ साफ सुथरा फॉर्म भरा है, कोई फॉर्म में गिच पिच नहीं है ना। यूजली होता है जब आपको कोई फॉर्म दिया जाता है तो मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, पेन लेते हैं और ये गलत हो गया, फिर उसको वाइटनर लगाते हैं, फिर उसको कर देते हैं। अरे मत करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए एडमिन को, क्योंकि ये आपके काम के स्किल को दिखाती है। तो जब आप काम करो बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ, अगर आप कोई फॉर्म भी फिल कर रहे हो, रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, फिर भरो। पहले समझ लो, नहीं आए उसका मतलब गूगल कर लो, लेकिन सही भरो। काटा पीटी वाला काम मत करो, ये बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ता है। जब आपका पेपर या आपका इंटरव्यू फॉर्म या आपके काम की फाइल जब आपके बॉस के पास जाती है, वो देखता है क्या है ये स्कूल में पढ़ रहा है क्या, ये क्वेश्चन आंसर गोले बना के वो देता है ना, तो बोलता है जा भैया फिर से याद करके आ। तो ऐसा लगता है ना स्कूल में आ गए वापस, तो भैया बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। सो प्लीज़ पेपर वर्क इतना सॉलिड रखो कि आपके काम में ना कोई गलती ना पकड़ पाए। इट हैज़ टू बी सो प्रोफेशनल। हर चीज़ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कलर ऑर्गेनाइज होना चाहिए और हर चीज़ सिस्टमेटिक होना चाहिए। और अगर वैसे आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो ना कि कैसे हम फाइलों को डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और कैसे हम चीज़ों को सिस्टमेटिक रखें, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हो तो। ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि आपके सॉलिड पेपर वर्क होना चाहिए। आपके काम, जैसे ही आप अपना काम रखो ना सामने, तो लोग आपके काम को देख के ना आपको क्या बोले, ये बंदा प्रोफेशनल है। आपका काम बोलना चाहिए। अक्सर कहते हैं ना काम बोलना चाहिए, नाम तो अपने आप बन जाएगा आपका। जब आप काम बोलेगा ना तो आपका नाम भी ऊंचा उठेगा। लोग अक्सर मुझसे कमेंट पूछते हैं कि मुझे हाई सैलरी कैसे मिले, मुझे ज़्यादा सैलरी कैसे मिले, मैं ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ। मैं सिंपल सी एक बार बोलता हूँ, आपका काम ही बोलेगा बॉस। आपको गॉसिपिंग नहीं करना है, आपको यहाँ की वहाँ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम बात करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है और अपने काम पे फोकस करना है। और जब आपका काम बोलेगा ना तो सब शांत हो जाएंगे। जब बॉस बोलेगा यार इस बंदे का काम सब, जब वो मीटिंग होगी ना आपकी और आपका बॉस खड़ा होकर बोलेगा ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, 10 लोग अपने आप चुप हो जाएंगे।
फिर वो कहते हैं ना, जब आप तरक्की पाते हो तो बोलने वाले तो फिर पीछे बोलते रहते हैं, आप ये करना, आप तो आगे बढ़ो, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। लेकिन आपका काम बहुत चोखा होना चाहिए कि दूसरे आपके काम की तारीफ करें, मुंह बोले मिट्टू मत बनना कि अरे मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। नहीं, आपके काम की तारीफ दूसरे करें तो समझ लो आपने ज़िंदगी में सक्सेस पा लिया। तो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल रहना, स्किल रहना, डॉक्यूमेंटेशन एकदम चोखा, सही, सटीक करना, और मैं आपको सिखा दूंगा आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नॉलेज रखना अपने काम की। अब यहाँ पे आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग स्किल काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपने जितने साल पढ़ा है वो सब अब यहाँ इस्तेमाल होगा। अब होता क्या है, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि उन्हें अपने काम की नॉलेज नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस चीज़ की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो सबसे पहले उसकी नॉलेज लो, फिर उसके बारे में बात करो। क्योंकि अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आप तुक्के भिड़ने लग जाओगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, और लोग समझ जाएंगे कि यार ये तुक्के भिड़ रहा है, उसको आता नहीं है एक्चुअली ये काम करना। तो इसलिए प्लीज़, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, चाहे कम्युनिकेशन जो भी हो, नॉलेज ज़रूर लेना। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। ज्ञान ले लो, सीख लो, फिर आगे जाओगे ना तो 10 लोग तुम्हारे ज्ञान की और तुम्हारी इज्जत करेंगे। पर अधूरा ज्ञान हमेशा मूर्ख का होता है, तो अधूरा ज्ञान मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है एक्सप्रेशंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्त, एक्सप्रेशंस। आप एज एन एडमिन, आप एक लीडर हैं, आप एक क्वालिटी में हैं, आप एक मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपके मुंह पे 3:30 नहीं बजना चाहिए। 3:30 समझते हैं, ऐसा टाइप का मुंह, पूरे समय उदासी छाई हुई है, पूरे समय डिप, खुद ही नेगेटिव हो। जब राजा ही नेगेटिव होगा, जब राजा ही डाउन होगा, तो उसकी प्रजा वैसे ही हार जाएगी, कहते हैं ना, ऐसी कहावत है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेशंस आपके बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, और आपके चेहरे से ही पता हो जाना चाहिए यार ये बंदा बहुत पॉजिटिव है। आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, अरे मैं सब कर लूंगा, मैंने, ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है और ऐसे लोग कहीं नहीं टिक पाते। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, आपको बताऊंगा मैं आगे। तो एक्सप्रेशंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके लीडरशिप क्वालिटी में। अगर आप देखें, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मुंह में बस चुपचाप ऐसे गुन्ने से बन के बैठे रहेंगे, तो सामने वाला क्या बहुत अनकंफर्टेबल है, तो उसको लगता है ये बंदा बात ही नहीं करना चाहता मुझसे, ये बंदा ज़्यादा एटीट्यूड कर रहा है, ये बंदा ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। इसलिए आप अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा अपने चेहरे से, अपनी बातों से, अपने एक्शन से रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एडमिन के लिए कि वो एक वेलकमिंग हो। वो एडमिन क्या है, क्योंकि मैनेज कर रहा है, ही हैज़ टू बी अ लीडर, ही हैज़ टू बी अ पर्सन हु इज़ पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर माहौल में पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा। घर की चिंता है घर पे, बीवी के साथ लड़ाई हुई घर पे, ये सारी चिंता अपने घर पे रख कर आओ। व्हेन यू स्टेप इनटू योर ऑफिस, आपका स्टाफ आपको देख रहा है, आपके कलीग्स आपको देख रहे हैं, पेशेंट्स आपको देख रहे हैं, और वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं जब आप अंदर आ रहे हो। और जब आप अंदर आते हो, जब से सारे लोग आपको नोटिस करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ अलग ही ऑरा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग, वहाँ का माहौल ही चेंज हो जाता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जब कहीं लड़ाई हो रही होती है और कोई एक पर्सनैलिटी वाला आदमी वहाँ जाता है ना, तो जो लड़ रहे होते हैं आपस में वो भी शांत हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं यार कोई आया है। तो इट कॉल्ड द प्रेजेंस। आप किस प्रकार का प्रेजेंस और एक्सप्रेशन लेकर जा रहे हो, है ना। अगर आप वहीं पे ऐसे डाउन रहोगे, अरे ठीक है यार कौन करना, कर दे, तू कर दे यार, आपकी पूरी लीडरशिप स्किल खराब हो गई। आपकी जो केओस हो जाएगा हॉस्पिटल में, को आपको मैनेज करना है इतना सारा चीज़ें, आपका स्टाफ कंफ्यूज हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए एज एन लीडर, एज एन एडमिन, आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको एंकरेज रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपके साथ जो कुछ हो रहा हो ना, वो आपका सेकेंडरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रेट लीडर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव लीडर्स। अच्छे जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव लीडर्स होते हैं, नकारात्मक नहीं होते। चाहे उनके घर में, चाहे उनकी लाइफ में, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कितना भी इश्यूज हो रहा हो, पर जब वो सामने जाते हैं ना, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड हम्बल्ड एंड कहना चाहिए ना एकदम क्लासिक प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं। आप जज नहीं कर पाओगे यार ये बंदा इतने प्रॉब्लम से जा रहा है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम, अपने पर्सनल लाइफ घर पे छोड़कर आता है, पर वो जब काम पे आता है, ही इज़ सो मैच्योर एंड पॉजिटिव एंड पावरफुल पर्सन, ताकि लोग उसको देख के अपने काम को करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इससे कई लोग बोलते हैं ना, हम आपको अपना आइडल समझते हैं, हम आपको आपके जैसा देखते हैं, हम आपकी तरह सीखना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, बिकॉज योर एक्सप्रेशंस, बिकॉज योर ऑरा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लास्ट पॉइंट और इन सारी बातों का निचोड़, और वो है कॉन्फिडेंस।
आप कितना अच्छा दिखते हो, कितना अच्छा पहनते हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा आपकी डिग्री है, कितना आपने पढ़ा है, कितना अच्छा काम है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने काम को एक्सप्रेस करने का, तो सारा काम, सारी बातों पे पानी फिर गया। समझ रहे हो मतलब? कहने का मतलब ये है कि सारी बातें वेस्ट हो गई। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, तो जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी टीम कॉन्फिडेंट नहीं होगी, आपके आसपास के लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वो वैसे ही हार जाएंगे कि यार जब यही नहीं कर सकता तो हम क्या ही कर लेंगे, है ना? तो एक लीडर को बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसलिए जब आप इवन इंटरव्यू पे जाते हो तो आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो दोस्तों, जो आपका इंटरव्यू कर रहा है ना, वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखता है। वो देखता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चंस पे स्टैंड आउट कर रहे हो, कितने अपने कमिटमेंट पे, अपने आंसर पे स्टैंड आउट कर रहे हो। अब अक्सर मैंने देखा है, जब मैं इंटरव्यूज करता था, दूसरे जो हमारे एडमिन्स आते थे उनको जॉब के लिए, जब मैं उन जूनियर एडमिन्स को इंटरव्यू करता था, बहुत सारे जॉब लोग आते थे ना, तो मैं अक्सर देखता था, उनसे मैं पूछता था कि आपने इस हॉस्पिटल में क्या सीखा। आप देख रहे ऐसे करके सोच रहे हैं, बहुत देर तक सोच रहे हैं, और फिर जो बोल रहा है मैंने ये करा था पर ना ऐसा हो गया था। नहीं, ये क्या है? ये आप अपने खुद के स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो इसलिए आपको अपने स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी एजुकेशन पे कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि सामने वाला आपको हायर कर रहा है। ही नीड्स यू। मेरी इस बात को ध्यान रख लो, ये जो मैं बोल रहा हूं, ही नीड्स यू। उसको आपकी जरूरत है। ठीक है? ऑलवेज गो लाइक दिस। मैं हमेशा इंटरव्यू देने जाता हूं ना, तो मैं अपने आप के अंदर ये सोचता हूं, इसको मेरी जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड हो सकता है मेरे पास 100 लोग हो रहा है, लेकिन मैं स्टैंड आउट करूंगा अपने काम में, बिकॉज इसको मेरी जरूरत है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ही नीड्स मी। उसको आपकी ज़रूरत है। वो आपको परखेगा, आपको टेस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, आपके एजुकेशन लेवल को देखेगा, आपके वर्किंग स्किल को देखेगा। पर अगर आप इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंट हो ना, खड़े हो, तो वो सामने वाला बोलेगा यार यही बंदा तो हमें चाहिए, ऐसे ही बंदे तो हमें चाहिए जो कॉन्फिडेंट होने पाए, जो अपने काम पे, अपने स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंट हो। डबल माइंड नहीं होना चाहिए, आज ये स्विच कर लिया तो फिर ये स्विच कर लिया, फिर यहाँ स्विच कर लिया, फिर वहाँ स्विच कर लिया। कमिटमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस में थोड़ा वीक फील करते हो, कैसे मैं कॉन्फिडेंस रखूँ इसके ऊपर, अगर आप चाहते हो कि ग्राउंड रियलिटी से मैं बात करूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो बहुत सारे मैंने आपको सजेशंस दे दिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसलिए मैं आपको एंकरेज कर रहा हूँ दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहना, अपने स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंट रहना सीखो। अगर आपने ये बोला येस दिस इज वॉज माई स्टेटमेंट, स्टैंड आउट ऑन दैट स्टेटमेंट। आपको खड़े रहना उस कॉन्फिडेंस पे, उस स्टेटमेंट पे, ठीक है ना? तभी आपकी इज्जत होगी। जब आप इधर से उधर उचकते रहेंगे, कभी फिर ये बोल दिया, कभी फिर बोल दिया, कभी ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया, ऐसे लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, है ना? सो यू हैव टू बी ट्रस्ट वर्दी बाय बीइंग कॉन्फिडेंट। एक्चुअली बीइंग कॉन्फिडेंट बिल्ड अ ट्रस्ट। तो जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपका भरोसा, लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, और आप अपने आप पे भरोसा करते हैं कि यार मैं बदलूंगा नहीं, मैं ईमानदार इंसान हूँ। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हैं, रियलिटीज़ हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एज एन एडमिन इन बातों का बहुत ध्यान रखना। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, वैल्यूएबल लगा, कुछ सीखा, कौन सा पॉइंट आप और भी डिटेल में सीखना चाहते हो वो भी बता देना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदिश नारायण साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।